उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों पारा चढ़ा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह के साथ साथ बेचैनी भी है और बेचैनी की वजह वो विधायक है जो दबी जुबान में सवाल कर रहे हैं कि शाह जी आएंगे तो क्या क्या लाएंगे, यानी कि इस बार खाली पड़े मंत्री पदों को भरने का ग्रीन सिग्नल देकर जाएंगे या फिर नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अमित शाह के दौरे से हलचल तेज। 4 साल का जश्न या नई टीम का होगा ऐलान? क्या अब खत्म होगा कैबिनेट विस्तार का सस्पेंस? उत्तराखंड की शांत वादियों में इन दिनों एक सियासी तपिश महसूस की जा रही है, क्योंकि 7 मार्च को सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले नेता गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है, जो केवल एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि भाजपा के लिए मिशन 2027 का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। एक तरफ 4 साल का जश्न होगा तो दूसरी तरफ उन विधायकों की दिल की धड़कनें तेज होगी जो मंत्रिमंडल में मंत्री पद की आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि इन दिनों धामी सरकार के 4 साल के जश्न की चर्चाएं कम बल्कि कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। दबी जुबान में विधायक एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस बार खाली पड़े मंत्री पदों को भरने का ग्रीन सिग्नल मिलेगा या नहीं। दरअसल धामी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं समय समय पर होती रही है, कभी सीएम धामी के दिल्ली जाने पर, तो कभी होली दिवाली पर, कभी जेपी नड्डा के आने पर, तो कभी अमित शाह के दौरे पर। एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो चली है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट में 5 खाली पदों को भरने के लिए हाईकमान ने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तक तलब कर लिया है, यानी कि खाली पदों को भरने के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड फॉर्मूला लागू हो सकता है और उन नेताओं को मंत्री पद का तोहफा मिलेगा जो सत्ता विरोधी लहर के खतरे को कम करते हुए डबल इंजन की सरकार को रफ्तार देते हुए आगे बढ़ाने का दम रखते हो। खैर, सबकी निगाहें 7 मार्च पर टिकी है। अमित शाह का दौरा उत्तराखंड बीजेपी के लिए तो एक पॉलिटिकल बूस्टर डोज साबित होगा ही, लेकिन विधायकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।